दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, फ़लस्तीन का मामला पिछले 7 दिनों से उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत तकलीफ़ का बाज़ बना हुआ है। हर मुसलमान और हर इंसाफ पसंद आदमी जो इंसाफ चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ रखता हो, वो खुद बहुत परेशान है कि किस तरह पिछले 7 दिनों में फ़लस्तीन के अंदर हमास के नाम पे जो कत्ल गारतगिरी शुरू है, जिस तरह से कत्ल आम हो रहा है, बच्चों का, औरतों का, जवानों का, वो तारीख़ में उसकी मिसाल कुछ नहीं। मतलब उसने जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसने बहाना ये बनाया कि हमास ने उसके ऊपर सबसे पहले जो टीवी पे और सारी दुनिया की न्यूज़ चैनल पे चला कि उसने कुछ घंटों के अंदर इज़राइल पे 5,000 से ज़्यादा मिसाइल्स मारा। जो छोटे छोटे जो बम बनाया था उसने वो मारा और पैराशूट के ज़रिए इज़राइल में घुसा। कुछ लोगों जो वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, कोई उनका मजहबी प्रोग्राम था, वहाँ पे उसने हमला किया, बंधक बनाया और कई 100 लोगों को उसने वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। और हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया अपने अपने तरीके से इसकी न्यूज़ दिखा रहा है। लेकिन मुझे उन सब में जो है ना, रवीश कुमार की कुछ बातें जो है ना बहुत अच्छी लगी। मैं आपके सामने उसको शेयर करता हूँ, आप लोग भी उस नज़र से देखने की कोशिश करिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, थोड़ा सब्र भी कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अधूरी बात छोड़ करके बात में वज़न नहीं रह जाएगा। उन्होंने जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नेतन्याहू, जो उनका मामला अपोजिशन के अंदर इतना खतरनाक था, ख़राब था कि उनको हटाने की बात चलने लगी थी। वहाँ की जो भी पार्लियामेंट थी, जो भी उनकी अपोजिशन थी, और वहाँ की आवाम जो है सड़कों पे उसके खिलाफ निकल आई थी कि भाई इनको बदलो और हमें नया लीडर हमको चाहिए इसके लिए। और फिर उसी बीच में ये हमला होता है उसके ऊपर। अब ये हमला होने के बाद में वहाँ की सिनेरियो जो है ना एकदम चेंज हो जाती है। अपोजिशन उसके पीछे आके, भाई जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क में हमला होगा तो अपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी के पीछे आके खड़े हो जाएगी, होना भी चाहिए। एकदम प्रैक्टिकल बात है। अब पब्लिक वहाँ पे उसके पीछे आ गई। अब असल मुद्दा जो था उसको हटाने का, वो चला गया। अब मैं ये सब हट के मैं दूसरी बात दिखाता हूँ जो रवीश कुमार जी ने खास करके कही, और उससे बढ़ करके मैं एक बात और बताता हूँ। जो जिस तरह यूएसए, अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा जो है वहाँ पे भेजा, और रूस जो है वो फ़लस्तीन पे बज़ाहिर जो है फ़लस्तीन की फेवर में उसने आवाज़ उठाई। देखिए, जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है असल में पिक्चर कुछ और है। आप समझने की कोशिश करिए, किसने किसको चलाया, कैसे चलाया, थोड़ा गौर करने की जरूरत है। जज्बाती मुसलमान मत बनिए, जज्बाती इंसान मत बनिए, वरना लोग आपको एक बहुत अच्छे, हमारे कोई, मैं नाम जहन से निकल गया, वर्मा जी ऐसा कुछ नाम था उनका, बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने। आज के जो लोग हैं गरीबों की गरीबी बेच के अमीर बन जाते हैं, गरीबों की गरीबी बेच के अमीर बन जाते हैं। आज का दौर वो है। जैसे उस पे जो बाउंड्री लाइन, जो तार वगैरह जो फेंसिंग की गई थी, उसको बुलडोजर से तोड़ते हुए दिखाया गया, जबकि वो हाई अलर्ट पे, सिक्योरिटी पे हमेशा रहती है। मतलब इतनी आसानी से बुलडोजर पे आए, लोगों ने उसको तोड़ दिया, वहाँ से एंट्री भी मार ली है। एक बात। दूसरी बात दिखाया गया पैराशूट से, क्या ग्लाइडर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वो लोग उड़ते हुए उन्होंने
वहाँ पे हमला किया, वहाँ पे घुस गए उनके अंदर। आपको क्या ये मुमकिन लगता है? दुनिया की सबसे अच्छी माने जाने वाली इंटेलिजेंस जो है मोसाद, वो इज़राइल की है। सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी के अंदर सिस्टम जो है वो मोसाद का है, इज़राइल का है। तो मतलब इतने भारी पैमाने पे हवाओं से उड़ के बुलडोज़र चला के लोग अंदर घुस जाएंगे और उनको खबर भी नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। एक, उनको खबर पूरी थी, उन्होंने कहा कि वेलकम, आप आइए खामोशी से, हम अपना दूसरा एजेंडा इसके ऊपर हल करेंगे। पिछले 10 सालों में से 2 से 2.5 लाख फ़लस्तीनी मुसलमानों का जो वहाँ पे बुरी तरह से जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, बच्चों पे छुट्टे पुट्टे घरों को तोड़ा गया, औरतों को मारा गया, बच्चों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया, नौजवानों को जेलों में डाला गया, उससे इज़राइल का मामला हल नहीं हो रहा था। उसको कोई बड़ा काम करना था। देखिए इज़राइल का जो नक्शा है ना, ग्रेटर इज़राइल का, उसकी हद बहुत लंबी जाती है, तो वो इस तरह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इसने ये कदम उठाया। अब वो जब भी जंग होती है, आप देख लीजिए इज़राइल का जो एरिया है ना, हर जंग के बाद में एक नए इलाके पे कब्जा करता है, फिर अपनी नई बस्ती वहाँ पे लाके बसाता है। खैर, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो इतनी आसानी से आते हैं, हमला करते हैं। अब आइए आलमी पैमाने पे यूक्रेन के अंदर इज़राइल ने अपने हथियार, अपनी फ़ौजी मदद जो है साजो सामान से, उसने यूक्रेनी लोगों की रशिया के, रूस के अगेंस्ट में जाके। तो रूस को भी अपना बदला लेना है, तो यहाँ से कहीं पीछे किसी और का भी हाथ होगा। हम लोग नहीं बोल सकते, आप और मैं तो वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। ये न्यूज़ के चक्कर में तो जाइए भी मत। ये आपको कुछ दिखाएंगे और होगा कुछ और, दिख कुछ और रहा है। अब ऐसे में आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे अहम मसला ये है, हम करें तो करें क्या? आप और हम, या सारी दुनिया जहाँ पे भी, एक बात को ध्यान रखिए, आप और हम यहाँ पे बैठ करके सिवाय दुआ के कुछ नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने दुआ का इख्तियार दिया है, आप दुआ करिए। जो मामला वहाँ पे हो रहा है वो उसको लोग देखेंगे, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आप इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहे हैं वो देखिए। अब वापस से बाइकआउट की हवा चली कि भाई जो इज़राइल के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट हैं, उसका बाइकआउट करो। फिर 1 महीना 2 महीना ये सियासी बाजीगर लोग बाहर निकलेंगे, वो करेंगे। ये मुस्तकिल कोई हल नहीं है। मैं आप लोगों से बहुत दरख्वास्त करता हूँ आजिज़ाना तौर पे, आप अपने बच्चों को अपनी तारीख बताइए। आपके जो एतराफ़ में, आपके जो सर्कल में जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उन तक आप अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? आप उनको बताइए भाई बैतुल मुक़द्दस का मामला क्या है, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती क्यों है, भाई यहूदी वहाँ से क्यों भगाए गए, यहूदियों को किसने भगाया? क्या मुसलमान ने भगाया वहाँ से यहूदियों को, कि ईसाइयों ने भगाया? और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने वाले कौन थे? और यहूदी जो है आज जो कर रहे हैं और जो आज वहाँ पे आबाद है, उनको आबाद किसने किया? आप 1948 की बात मत सोचिए खाली, क्या उससे पहले वहाँ पे यहूदी नहीं थे ना थोड़े बहुत। लेकिन यहूदी को वहाँ पे यहूदियों को जब वहाँ पे लाके बसाया गया, तो क्यों बसाया, किसने बसाया? यूरोप ने लाके बसाया है। क्यों बसाया भाई? क्योंकि जब हिटलर ने जुल्म की इंतहा कर दी, मतलब उन लोगों को बेहिसाब लाखों की तादाद में कत्ल किया गया, मारा गया, गैस चैम्बर में डाला गया, मतलब उनके जो फ़ोटोज़ वगैरह जो हमारी नज़र से गुज़रते हैं
और जो पानी के जहाज़ के ज़रिए से उनको फ़लस्तीन लाया गया, आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर आदमी के अफसोस होता है। फ़लस्तीनी लोगों ने उनको वेलकम किया कि आप परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे पास में रहिए। आज वो कौम वो भूल गई कि किस तरह यूरोप ने उनको मार के भगाया था, वहाँ से उनके आबाई वतन से, उनके वतन से उनको निकाल के फेंका था, और उनको सहारा देने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। और आज वो उन्हीं फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म का पहाड़ तोड़ रहे हैं। क्या अपना वक्त भूल गए वो? अल्लाह इंसाफ करेगा। देखिए, क़यामत तक की निशानी जो है ना, पेशन गोई हमारे आका व मौला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कर दी कि क़यामत की निशानी क्या है। तो क़यामत की एक निशानी ये भी है कि सारे दुनिया के यहूदी वहाँ पे जमा होंगे। फिर जो मामला होगा, जो जंग होगी, वो तो अलग चीज़ है, वो उसमें मैं नहीं जाता। वो आपको आलिमी से पूछिए, मौलाना से पूछिए, वही आपको समझाएंगे। तो जो होना है वो तो होना ही है, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमने उस हादसे से कोई सबक सीखा? हमको निशानियां क्यों बताई गई कि भाई ये क़यामत के निशानियां हैं? कुरान शरीफ में क़यामत तक का सारा वाक़या मौजूद है। इस्लाम आने से पहले का भी जिक्र है, अंबिया अलैहिस्सलाम का, उसके बाद का भी जिक्र है। तो आप जो है उसको पढ़ते क्यों नहीं हैं? क्या मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ खोल करके पढ़ लेना कि भाई एक पढ़ेंगे 1 हुरूफ पे 10 नेकी, दूसरे हुरूफ पे 2 हुरूफ पढ़े तो 10 नेकी, 3 पे पढ़े तो 30 नेकी, बस यही है? उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है वो तो मालूम करो मेरे भाई। वो कब मालूम करोगे आप? वो आपकी, मेरी और तमाम कायनात की रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाजिल फरमाया हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु पे। आप अलैहिस्सलाम को रहमतुल्लिल आलमीन इसीलिए तो कहते हैं कि आप तमाम आलम के लिए रहमत है, खाली मुसलमान के लिए थोड़ी है। तो जब हालात आएंगे तो उससे निकलने का इलाज भी तो कुरान शरीफ के अंदर ही है, और आप उसको खोल के पढ़ने को तैयार नहीं है, और जो खोल के पढ़ते हैं उसको समझने को तैयार नहीं है। भाई सीखिए, अपने बच्चों को बताइए कि इस्लाम दुनिया में किस तरह आया, उस वक्त मुसलमानों पे किस तरह का जुल्म हुआ, सगे रिश्तेदार कैसे मुखालिफ हुए, सहाबा इकराम के साथ में कितने कितने बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। खुद के माँ बाप जो थे, एक सहाबी रसूल हैं जिनके जिस्म से कपड़ा उतार लिया गया, आपको बरहना कर दिया गया, बिल्कुल आपने खजूर की छाल या चादर समझ लीजिए, वो लपेट के अपने जिस्म को ढाक करके निकले हैं अपने घर से। उसके मुकाबले आज जो आप पे जुल्म हो रहा है, जो आपके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें, मसलकों की लड़ाई से बाहर निकलें। तू शिया, तू सुन्नी, तू 24, तू देवबंदी, तू बरेलवी, तू अहले हदीस, इससे बाहर निकलो। अल्लामा इकबाल का शेर मैं अक्सर कहता हूँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, अपने बच्चों को इस्लाम की जानकारी दो, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लाम बताओ क्या है, पर्दा बताओ क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक क्या है वो बताओ, अज़वाज मुताहरात की ज़िंदगी मुबारक बताओ, साहबे इकराम, साहबियात, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगी बताओ, औलिया इकराम की ज़िंदगी बताओ। एक अजीब बात हमारे बुरहानपुर के शाही इमाम साहब ने कही, बड़ा अच्छा लगा, गौर करने की बात है। बोले, शकील मियाँ, कभी आपने सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा औलिया इकराम हिंदुस्तान में क्यों आए?
हिंदुस्तान से मुराद, हज़रत ने फरमाया, हिंदुस्तान से मुराद मौजूदा हिंदुस्तान नहीं है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। अल्लाह करे वापस से वो हिंदुस्तान में मिल जाएं। बोले इस पे कभी गौर करना कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन को औलिया इकराम के लिए क्यों चुना। आप भी इस पे गौर करिए, अपने बच्चों को हलाल हराम सिखाइए, किसी का हक मत मारिए, हिस्से जायदाद जो होते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को बराबर हिस्सा दें। शादी ब्याह जो फजूल खर्ची करते हो उससे बचिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।